पिछले वीडियो में हमने पार्श्वक्रम प्रतिरोधकों यानी पैरेलल रेजिस्टर्स की अवधारणा को समझा था। ये प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में हैं क्योंकि ये संधि या नोड साझा करते हैं और इनके सिरों पर विभवांतर समान है। इस व्यवस्था को हम पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि इन अलग अलग प्रतिरोधकों की जगह हम एक अकेला प्रतिरोधक लगा सकते हैं जिसे हम तुल्य प्रतिरोधक इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहते हैं। मान लीजिए ये R1 और R2 हैं, तो हमने दिखाया था कि R1 और R2 को हटाकर एक RP लगाया जा सकता है। अब गणितीय रूप से इसका फॉर्मूला होता है RP का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, ये बराबर होता है R1 का व्युत्क्रम प्लस R2 का व्युत्क्रम। तो जब दो प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में हो तो हम इसी तरह से उनका तुल्य प्रतिरोधक निकालते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या होगा अगर हमारे पास दो से ज्यादा प्रतिरोधक हों? अगर हम इसमें और प्रतिरोधक जोड़ दें जैसे R3, R4 या इसे बढ़ाते हुए Rn तक ले जाएं और ये सब एक ही सर्किट में पार्श्वक्रम में जुड़े हों, तो अब हम इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? नए प्रतिरोधक आने से हमारा ये पुराना फॉर्मूला कैसे बदलेगा? तो जैसा हमने पहले देखा था, विद्युत धारा यहाँ से चलती है और घूमकर वापस आती है। शुरू में धारा बढ़ जाती है, थोड़ी R1 में जाती है, थोड़ी R2 में, और अगर और भी प्रतिरोधक हैं तो कुछ हिस्सा R3 में चला जाएगा, कुछ R4 में, और ऐसे चलते चलते Rn तक में भी जाएगा। तो जैसे जैसे धारा यहाँ नीचे बढ़ती है यह इन अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है, यानी हर प्रतिरोधक को धारा का एक हिस्सा मिलता है। लेकिन धारा चाहे कैसे भी बटे, एक बात पक्की है कि इन सब का विभवांतर वोल्टेज V एक समान रहेगा। हाँ, हर एक प्रतिरोधक में बहने वाली धारा अलग हो सकती है, जहां हम ये मान रहे हैं कि इन सब का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ हम वही पुराना तरीका अपनाएंगे। हमें पता है कि कुल धारा I इन सारी छोटी छोटी धाराओं का जोड़ है, यानी I1 प्लस I2, ऐसा करते हुए IN तक, जहां हर I का मतलब है पार्श्वक्रम में लगे हुए किसी एक प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा। ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे प्रतिरोधक कम हो या ज्यादा। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रतिरोधक की धारा ये बराबर होती है वोल्टेज V बटे उसका प्रतिरोध। और चूंकि वोल्टेज V तो सबके लिए समान है, इसलिए हर प्रतिरोधक में धारा सिर्फ उसके अपने प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम धारा के इस फॉर्मूले को अपने समीकरण में रख देंगे। तो कुल धारा I बराबर होगी वोल्टेज V गुणा इन सारे प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम का जोड़। तो ये बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये ऐसे ही चलता रहेगा 1/Rn तक। यहाँ n पार्श्वक्रम में जुड़े प्रतिरोधकों की कुल संख्या है। अब हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। इस पूरे लंबे चौड़े हिस्से को हम एक अकेले पार्श्वक्रम प्रतिरोधक के बराबर मान लेंगे। तो हम इस पूरी इक्वेशन को एक प्रतिरोधक से बदल देंगे, तो ये पूरा हिस्सा सरल होकर 1/Rp बन जाएगा। तो बस यही वो तरीका है जिससे हम ढेर सारे प्रतिरोधकों को एक अकेले प्रतिरोधक में बदल सकते हैं। चलिए इसे यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं। तो अगर n प्रतिरोधक है तो 1/Rp, जहाँ Rp तुल्य प्रतिरोधक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये बराबर होगा हर एक प्रतिरोधक के व्युत्क्रम के रेसिप्रोकल के जोड़ के, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 और ऐसे ही चलते हुए 1/Rn तक। तो आपके पास पार्श्वक्रम में जुड़े कितने भी प्रतिरोधक क्यों ना हो, आप इस व्युत्क्रम फॉर्मूले की मदद से उन प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं।